मन के द्वारा भी चिंतन करते माना जाता है। मन का ये कृष्ण रास ने किया, गोपियों के साथ हाथ पकड़ करके नृत्य किया है। ऐसे जो है गोपी, ऐसे मैं भी ऐसे करूं, मैं कृष्ण बन जाऊं, ये चिंतन इसलिए माना जाता है। फिर कृष्ण रासलीला आदि के इसमें थोड़ा इंटेंट लोग इसकी समझ लीजिए। इसमें जो दो श्लोक का आप देखो, दो श्लोक, एक श्लोक कह रहे हैं क्या, नैत समाचरे जातु मनसा जनिश्वरम। आचरण के लिए यहाँ पर नैत आचरण करने के लिए मना कर रहे हैं, पुष्टिकरण कर रहे हैं। शिवत्व प्राप्ति नहीं होकर के कोई यदि विष पान करने के लिए प्रयास करे व विष पान करें, इसके मृत्यु होगा है। उसी प्रकार आप उसी स्टेज में नहीं गए और अपने काल्पनिक रूप में कोई एक सखी व मंजरी अपने को मंजरी मान करके यदि करे, उसे पतन होने की संभावना रहता है। इसलिए करे अधिकार ना लुबिया सिद्ध देव भावी विपर्जय बुद्धिता शक्ति अभाव। अधिकार नहीं मिला आपका और अपने को सोच रहे हैं मैं एक मंजरी हूं, ये गलत है। आप रूप मंजरी कैसे सेवा कर रही है उसको आप चिंतन कर सकते हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं जी। अरे जो है नहीं वो नहीं, जो रूप गोस्वामी बात कर रहे हैं ये संग श्रीरूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठंदन भुजार्पित मस्तकाया हा मुदत कनक गौरी पदारविंद सनभैनी सनक स्तव किम करिष्ये। ये तो प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीरूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठंदन भुजार्पित मस्तकाया हा मुदती कनक गौरी पदारविंद सनभैनी सनक स्तव किम करिष्ये। रूप मंजरी किस प्रकार राधा जी की चरण को जो है मसाज कर रही है, श्रीरूप मंजरी करार्चित पाद पद्म। तो इसके चिंतन में इसके कौन सा आपको जो है, आप तो नहीं कर रहे हो ना, कौन कर रहे हैं, रूप मंजरी कर रही है। तो आप रूप मंजरी के निकल प्रार्थना कर रही हो, यह रघुनाथ उसे कर दे जी, मुझे ऐसे केवल कब ऐसी सेवा प्राप्ति होगी। आपके भावना ये रहेगा मैं भी रूप मंजरी के अनुगत्य में राधा जी के चरण कमल की सेवा करूं, सेवा करने की प्रार्थना ये मेरा सही सोच सकते हो, किसी भी अवस्था में सोच सकते हो। मेरे पास कितना काम क्रोध ये है मटीरियल। अरे यही कथा, यही करते करते तो काम क्रोध दूर तो कैसे होगा। सेवा की भावना आपके हृदय में आएगा तब तो दूर होगा। इसलिए तो कर रहे हैं विकृतम इदंच विष्णु श्रद्धान्वित तो अनुसरणात्, श्रद्धा के साथ श्रवण करो तत्पश्चात वर्णित, इसके बाद वर्णन करो। तो श्रवण नहीं किया तो वर्णन क्या करोगे। श्रवण करने की कहीं माना नहीं कर रहे, इसमें वो करें विकृतम बजभुज इदंच विष्णु श्रद्धान्वित, आत्यंतिक श्रद्धा के साथ। यहाँ पर श्रद्धा जो कर रहे हैं आतंक की श्रद्धा होनी चाहिए, अनफेंचिंग फेथ होनी चाहिए। किसमें होना चाहिए फेथ की? गुरु में, पहले गुरु में हो। जो गुरु में जो श्रद्धा जो वस्तु होगा, गुरु में श्रद्धा जितना ही बढ़ते जाएगा वही जाकर कृष्ण में जाएगा और राधा जी में जाएगा। आज समझिए, लोग इसी की समझ नहीं पाते। हम जो बोलते बोले आप गुरु के बारे में बोलते हो, अरे गुरु ही तो संबंध प्रदान करते हैं, है कि नहीं। आप जितने ही भी बोल लो इधर उधर करके, सब आपके घुमा फिरा करके गुरु के पास आना पड़ेगा और गुरु ही आपके जो है वो आपको ले जाएंगे। आज समझिए, जितने भी कहो गुरु ही आपके जो हाथ पकड़ करके जो है वो सेवा प्रदान करेंगे। इसलिए नौतम दास ठाकुर करे कबे लोकनाथ मरे संगे लइया जावे, सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिवे, हेन की होई में मोर नर्म सखी गने
अनुगत नरोत्तमे कोरिवे शासन। नरोत्तम दास ठाकुर शंकर है कौन मेरा गुरुदेव लोकनाथ दास गोस्वामी मंजूलाल जी। मेरे हाथ पकड़ करके कहाँ ले जाएंगे? रूप मंदिर के पास ले जाएंगे। हाँ समझे? जी। ऐसे क्योंकि गुरु जो है हमारे संबंध प्रदाता है। हम इसमें इसे सब समय देते हैं, गुरु के ऊपर हम देते हैं। ठीक है, वैष्णव हमारे पास है, सब वैष्णव है, इच्छा गोसाई जो वैष्णव है, जितने भी वैष्णव है, वो हमें क्या करेंगे? हमें सहायता करेंगे। वो सहायता उनकी काम क्या है ना, गुरु के प्रति हमारी निष्ठा उत्पन्न कराना। इसलिए लिखते हैं जो शिक्षा गुरु के चरण में निष्ठा उत्पन्न नहीं कराते हैं, वो शिक्षा गुरु होने के योग्य नहीं है। इसको आप लिख लो अच्छी तरह। शिक्षा गुरु के कर्तव्य है उनके जो है दीक्षा गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराना है। श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज विदेश में आए, उन्होंने हर समय जो कहते थे, देखो तुम्हारे गुरु जो है भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, तुम लोग इधर उधर भटक रहे हो क्योंकि तुम लोग अपने गुरु के पहचान नहीं पाए। आज समझिए, इसलिए गुरुदेव यही तो बात बता दे रहे। तुम लोग सोचते थे हमारे गुरु उत्तम अधिकारी नहीं है, बा माधुर्य रस के नहीं है, किंतु ऐसे नहीं। श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज विदेश में हर मैं इसमें देखा मैंने वो पहले साईं महाराज की महिमा वर्णन करते थे, क्योंकि उस समय साईं महाराज के अधिकांश शिष्य जो है इतने डिरेल्स हो गया अपने गुरु के छोड़ करके सहजिया शोकी बेकी और इधर उधर भटक रहे। कोई लोग तो ऐसे सबको छोड़ ही दिया। तो चोटी काट दिया और जने सूत्र भी काट दिया। सब सोचने लगे ये सब बकवास की बात है। तो गुरुदेव उनको पकड़ करके ले आए और उनके गुरुदेव के महिमा को श्रवण कराए। श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज की एक विशेष जो है और किसी आचार्य में इतने दिखाई नहीं पड़ता है, सब अपने तरफ खींचते हैं। किंतु श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज देखो सबको पकड़ करके और उनके गुरु के प्रति निष्ठा बनाए। आज समझिए, इसका इतने प्रतिकूलता होने पर भी प्रतिकूलता समझ तो तथापि श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जो है श्रील साईं महाराज की ग्लोरिफिकेशन किया और यह तो उन्होंने यही तो बताया जी, ये मेरा प्रिय बंधु और शिक्षा गुरु भी बता रहे। ऐसे आचार्य गुरुदेव की जो महिमा न भूतो न भविष्य थी। मैं तो दिल खोल करके बताता हूँ, जितने भी प्रचारक हुए बाद जितने भी आचार्य लोग आए हैं विदेश में प्रचार तक किया, किंतु श्री गुरुदेव जो साईं महाराज के जितने ग्लोरिफिकेशन किया इतना किसी ने नहीं किया। इतने ग्लोरिफिकेशन किया मैं तो देखा, मैं साक्षात आप लोग भी जानते हैं। कम से कम 5 दिन के प्रोग्राम होता है, हमें देखा कम से कम 3 दिन जो है गुरुदेव कोई साईं महाराज की बारे में बताते थे। आप लोग देखे होंगे साईं महाराज के ग्लोरिफिकेशन करते थे और उनकी कथा को जो है वो चैतन्य चरितामृत से कोट करके और उपदेशामृत भागवत के कोट कर बोलते बोलो ये तुम्हारे गुरुदेव क्या लिखा। तुम जो सोच रहे हो तुम्हारे गुरुदेव जो है उत्तम अधिकारी नहीं है, बा कोई सोचते हैं हमारे गुरुदेव जो शक्कर रस के है इसलिए उधर घूम रहे हो। क्योंकि इसमें गुरुदेव एक करके बताते थे। तो आप बताओ, इसलिए गुरुदेव अपने तरफ नहीं खींचा, उनके गुरु के प्रति अनुराग बढ़ाया। आज समझ, वही तो बता रहा हूं। निष्ठा जो है गुरुदेव तो नहीं हो तो तुम्हारे कहां जाएगा। वैष्णव में तो आज है काल में नहीं रह सकता है।
मैं सीधी बोलता हूँ, वैष्णव में रह सकते हैं, नहीं भी रह सकता है? जी। किंतु गुरु में यदि निष्ठा हो वो अटूट रहेगा। अटूट समझ तो Unbreakable। है, अनब्रेकेबल होता है। गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए है। इसलिए गुरुदेव जितने भी बच्चे कहते हैं गुरु निष्ठा गुरु भक्ति की कथा बताते थे। वो गुरु निष्ठा गुरु भक्ति बैकबोन ऑफ आवर साधन है। बात ऐसे ही है कि नहीं है? वही तो बताते जा रहे हैं। सीधी बात मैं बताता हूँ, ठीक है हमारे प्रति आप निष्ठा रख रहे हैं, हमें किसी न करते प्रति, किंतु एक दिन नष्ट हो सकता है, किंतु गुरु के प्रति यदि एक बार हो जाए वो कभी नष्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए गुरु के प्रति हमारे कैसे निष्ठा हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वैष्णव के तुम अनादर करो, है वैष्णव के अनादर करो ये हम नहीं बोल रहे, वैष्णव के आदर करो, किंतु सती साध्वी नारी जैसे अपने पति के प्रति जैसे निष्ठा आदि रखते हैं उसी प्रकार तुम्हें रखना पड़ेगा है। जैसे सती साध्वी नारी है अपने देवर की भी वो सम्मान भी करते हैं, अपने सास ससुर के भी सम्मान आदि करते हैं, ठीक है सम्मान आदि करते हैं, किंतु निष्ठा किस में रहते है बताओ? पति के प्रति। यदि पति के प्रति निष्ठा नहीं रहे है और दूसरी तरफ चले जाए उसका आप क्या कहोगे? आप बताओ, तो उसके असती नारी कहा जाएगा है कि नहीं? जो नारी पति के प्रति निष्ठा नहीं रखती है उसको क्या कहा जाता है? असती नारी कहा जाता है। असती समझते हो? पति के प्रति हमारा निष्ठा रखना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे हैं ये वैष्णव के तुम अनादर करो, वैष्णव का आदर करो, गुरु के प्रति निष्ठा रखना पड़ेगा। गुरु हमारे केंद्र बिंदु हो जाता है? हाँ समझे, गुरु हमारे क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु समझते हो? सेंटर होता है। जैसे एक क्या बोले सर्कल करने के लिए जैसे केंद्र बिंदु देना पड़ता है, उसके अनुसार वो जैसे कंपास के तरह हम एक घुमाते हैं, तो उसी प्रकार गुरु के प्रति हमारे एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। गुरु के प्रति नहीं रहे तो वो कुछ नहीं होता। हम गुरु के केंद्र बिंदु रखें। इसलिए कहते गुरु छाड़ी गोविंद भजे सही पापी नरक माजे। हम नहीं कह रहे, शास्त्र में लिख रहे गुरु के छोड़ करके जो गोविंद की भी भजन करे उसके नरक में जाना पड़ता है। गुरु के छोड़ करके आप कहीं भी घूम रहे हो तो आपके फल नहीं प्राप्ति नहीं होगा, भले कुछ भी कर लो। इसलिए हमें गुरु के प्रति हमारी निष्ठा है। इस श्लोक में फिर कैसे गुरु निष्ठा रख के फिर उसके बाद कथा सुनी करो, कोई मना कर रहे। तुम वैष्णव से कथा सुनो, वैष्णव के प्रति आदर करो, वैष्णव की सेवा करो। हम तो करें वैष्णव की सेवा करो, किंतु हमारी सब घूम फिर करके केंद्र बिंदु कैसे रहेगा? गुरु के प्रति रहेगा। इसलिए करे कबे लोको नाथो मोरे संग लइया जाने सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पित हेनो की होई में मोर नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तम में कोरिवे शासन है। करे नरोत्तम दास ठाकुर करे है। ये मेरे गुरुदेव जो है लोकनाथ दास गोस्वामी, वो मुझे कब मुझे पढ़ करके कहाँ ले जाएंगे? रूपमंजरी के चरण में ले जाए, और रूपमंजरी हमें राधा जी के चरण सेवा करे। यही तो है। रघुनाथ दास गोस्वामी देखो सारे कुछ लिख करके भी कह रहे हैं, उसके किसको वंदना कर रहे हैं? नाम श्रेष्ठं मनोपि शुचिपुत्र स्वरूपं रूपं तस्ब्रजं उरुपुरिं माथुरिं गोष्ठवाटिं राधा कुंडं गिरिवरमो राधिका माधवांश प्राप्त जस्य प्रतीत कृपया श्री गुरु तम नतोस्मि। ये रघुनाथ दास गोस्वामी अपने दीक्षा गुरु जोधनंदन आचार्य जी की वर्णन कर रहे हैं
जिनकी कृपा से ऐसे मैं नाम प्राप्ति किया, हरिनाम है। इसके अर्थ को आप समझो, नाम श्रेष्ठं मनुपि शचीपुत्र रूपम तसर। वही गुरुदेव की कृपा से मैंने रूप गोस्वामी की प्राप्ति किया, सनातन से संग प्राप्ति किया है, सर्व दामोदर राय सबके भी है। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ जे तुम वैष्णव के अनादर करो, वैष्णव के आदर करो है, किंतु साथ ही हमारे केंद्र बिंदु रहेगा हमारे गुरु पाद। कहीं गुरु के चरण में हमारा अपराध नहीं हो जाए, कहीं गुरु के हमारे अवज्ञा ना हो जाए है, दिशनान ना हो जाए, वो हमें रखना। आज यही तो वैशिष्ट है। वो दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, ठीक है, सबके हम सम्मान करके दीक्षा गुरु के प्रति वो हमारा ये रहेगा, इंटेंस रहेगा, कहीं उसे मैं डिरेल ना हो जाऊं है, कुछ यही तो है। तो जिसको शिक्षा गुरु मानने से थोड़ी हो जाता है, उसको देखना पड़ेगा है। वो शिक्षा गुरु है, हमें गुरुदेव के प्रति वो हमें अनुराग बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे। आज समझे, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। हमारे गुरुदेव को अगर वो आदर नहीं करते है तो जो हमारे गुरुदेव का आदर नहीं करते हैं उनके साथ हमारे क्या संबंध है, फायदा कुछ नहीं होगा। भले कितना भी कथा कर दे, वो हजार कुछ कथा भी बोले, उसे कुछ लाभ नहीं है। हमारे गुरुदेव के प्रति वो कितने है आदर रखते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। हाँ समझिए, और कुछ नहीं हमारा। यदि हमारे गुरुदेव के प्रति वो आदर रखते हैं, स्नेह रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो उनके साथ हमारे संबंध है। हाँ समझिए, ये विषय है। हम अपने जीवन में कहते हैं, हम नाम चलो हरिनाम तो माधव शिलो बावन गोस्वामी ले ना हरिनाम लिया था नारायण गोस्वामी महाराज, दीक्षा लिया बावन गोस्वामी महाराज, तो दीक्षा गुरु हमारे कौन हो गया, बावन गोस्वामी। किंतु हम लोग नारायण गोस्वामी महाराज हमें गुरुदेव ने स्वयं आदेश दिया, ये देखो हमारी सेवा करना अपेक्षा नारायण महाराज की सेवा करने से तुम्हारी सब कुछ प्राप्ति हो जाए है। मैंने एक बार डायरेक्ट पूछा दूसरी की कथा है, गुरुदेव आपके साथ रहना चाहिए, बोले नहीं तुम नारायण महाराज के साथ रहो, हमारे साथ नारायण महाराज के साथ तुम्हें कभी भेद मत रखना, उनकी सेवा करना ही हमारी सेवा है। ये हमारे गुरुदेव नारायण बावन गोस्वामी के डायरेक्ट आदेश था। आया समझ हमारे गुरुदेव बावन गोस्वामी के डायरेक्ट आदेश था है। और हम लोग भी देखा श्रील बावन गोस्वामी नारायण गोस्वामी के जितने सम्मान करते थे है, न भूतो न भविष्य, जिसके लिए मैं क्या वर्णन करूं है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं, उसी प्रकार है। आज तो सम्मान आदर उसी प्रकार चाहिए। और श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज की हर समय जो बावन गोस्वामी महाराज के जो है वो ग्लोरिफिकेशन करते थे, मुझे यहाँ तक भी कहते थे, अरे तुम लोग तुम्हारे गुरुदेव के बारे में क्या जानते हो है। कुछ उद्दंड बालक जो है उस समय देखा है तो सोचता है जी नारायण गोस्वामी महाराज के क्यों हम इतने सम्मान दें है। तो उस समय से लोग गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज कहते तुम लोग तुम्हारे गुरु के बारे में क्या जानते हो, बोले मैं 60 साल तक तुम्हारे गुरु के साथ रहा, तुम्हारे गुरु की जो भावना जो है मैं जितना जानता हूं न तुम लोग नहीं जानते, तुम लोग तो 2 दिन के बालक है, क्या जानो है। इतने वो ग्लोरिफिकेशन करते थे। जब जब बामन गोस्वामी महाराज के आविर्भाव तिथि होता था है, श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज उनके बारे में इतने बोलते थे, न भूतो न भविष्य। उस समय तो श्रील नारायण गोस्वामी महाराज शिष्य नहीं करते थे है।
गुरुदेव ने शिष्य किया कब से? पूछल दिया 96 में मान जी है, इसके पहले भूषण जी। नहीं करते थे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ गौड़ीय वेदांत समिति है। चलो, किंतु उन्होंने इतने बावन गोस्वामी महाराज जी के ग्लोरिफिकेशन करते थे, आंखों से आंसू आ जाते, हर समय गुरुदेव की जो वो है। तो शिक्षा गुरु की यही तात्पर्य है, दीक्षा गुरु के प्रति अनुराग बढ़ाना। यही तो होता है, तो अब उसके शिक्षा गुरु कहा जाता है। आप शिक्षा गुरु उसको ही मानोगे है, जो आप देखोगे जो हमारे दीक्षा गुरु के प्रति वो कितना मेरा अनुराग बढ़ाते हैं, वो हमारे दीक्षा गुरु के कितना ग्लोरिफिकेशन करते हैं। समझ में आ रही कि नहीं? उसके आपको देखना पड़ेगा है। यही तो वैशिष्ट है। नहीं तो जिसको देखे थोड़ी शिक्षा गुरु हो जाता है, शिक्षा तो ले सकता है, एक वेश्या से भी शिक्षा ले, जैसे वो क्या बोल दत्तात्रेय कह रहे हैं, 24 गुरु। हाँ 24 गुरु उसमें भी है। ये सब भौतिक है। वास्तव परमार्थिक राज्य में प्रवेश करने के लिए यही हमारे लिए है। उसमें तो श्रीमद् भागवत में ना 24 गुरु के बारे में, एक कबूतर, कबूतर से भी कबूतर पिजन एंड ही पिजन एंड सी पिजन, उससे भी शिक्षा ले रहे हैं। एक कुमारी लड़की से भी है शिक्षा ले रहे हैं। ये सब भौतिक शिक्षा है, ठीक है? आज समझ में है कि नहीं? किंतु वास्तव परमार्थिक जो शिक्षा में जब हम जाएंगे, वास्तव रूप में जो डीपली एनालाइज हम करेंगे, उसमें हमें देखना पड़ेगा मैं गुरुदेव के प्रति वो कितने अनुराग है, और हमारे गुरुदेव के प्रति वो कितना मेरा अनुराग गुरुदेव के बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे है? गुरुदेव के अनुराग कैसे बढ़ाएंगे? हमारे गुरुदेव की ग्लोरिफिकेशन करते हैं इनके कितना है, उनकी कथा हमें कितने बोलते हैं, वो आपके मेजरमेंट रखना पड़ेगा, नापना पड़ेगा है। यही हमारी, नहीं तो सब लोग बोल रहे ठीक है। आजकल तो भी देखते हैं कोई, हम तो बहुत लोगों के देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, गुरुदेव के संग कभी नहीं किया, और वो बोल रहे हमारे नारायण महाराज हमारे शिक्षा के। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो कभी नारायण गोस्वामी महाराज प्रवचन में आया कि नहीं, मैं कभी देखा ही नहीं है। आज में हो सकता है कभी उत्सव में एक बार आ गया, प्रसाद पा करके चले गया। हाँ समझ में नहीं, क्यों प्रसाद वो जब उत्सव होता है, भंडारा होता है, सब गौड़ीय वैष्णव के बुलाया जाता है, और आते हैं कब? बिल्कुल जो है एंड में आता है। प्रसाद लिया और प्रणामी लिया, चले गए, और अभी बोलते हैं नारायण गोस्वामी महाराज शिक्षा गुरु है। ठीक है, उनसे प्रणाम करता हूँ। ये सब लोगों की क्या अट्रैक्शन करने के लिए, ये कुछ नहीं है सब है? हम निंदा नहीं करते, क्योंकि जब आप वास्तविकता देखें, रियलिटी देखें है। आप बताओ कृष्ण गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज क्या बोलते थे? ये भक्ति वेदांत साईं महाराज मेरा शिक्षा गुरु बता रहे, ये मैंने इनकी सेवा की है, और उनके साथ कैसे रिलेशनशिप था वो भी प्रमाण भी है। कितने पत्र जो है आदान प्रदान हुए है। श्रील भक्ति वेदांत साईं महाराज कितने पत्र में लेटर कितने लिखा उनको, मैं तो देखा इतने पत्र था उनको कमरा में गुरुदेव है। इसकन के कुछ जो है वो समय से आए थे, गुरुदेव के बोले ये मैं इसको दे दो, मैं इसको छपाऊंगा, और ले गया। इसको क्या बोले, मैंने ये कर दिया, क्या बोले, डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके जो बचा था
और उसको अभी गुरुदेव जो है वो किताब में बनाया था। और उसको किताब में छपाया है। बंगाली है, उसके साथ ही साथ इंग्लिश में है। जी। आज मैं गुरुदेव के कमरे में देखा, सत्यनारायण गोस्वामी महाराज के कमरे में देखा, इतने तो सब था। आज तो आप बताओ। जी, और समाधि में भी मदद किया था। गुरुदेव ने समाधि संग समाधि भी दिया है, सब कुछ किया है। श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज की अपार में न भूतो न भविष्य है। ठीक है, और जितने मठ के जो बोल रहे ठीक है, मैंने सुना ही नहीं उनके पास इतने, उनके साथ पास ये सब पत्र है कि नहीं, पर उनके साथ हुआ कि नहीं है मुझे पता नहीं है। किंतु गुरुदेव के नारायण गोस्वामी थे तो आप लोग के सब आपको पता है, इसी पत्रिका के रूप में, और वो सब छप दिया, दिखाया गया, प्रमाण एविडेंस है। हमें ये देखना पड़ेगा भाई, जो व्यक्ति हमारे गुरुदेव के प्रति कितना अनुराग है। महाराज जी, यहाँ पर हम लोग को भी बहुत सारे जो कथाकार है, गौड़िया वैष्णवी है, तो वो लोग सब आना चाहते हैं इधर, तो इधर उधर करके आ भी जाते हैं, तो फिर हम लोग उनको कैसे आदर करें? फिर यहाँ जैसे यहाँ आए, अगर यहाँ आए और हम लोग अगर, तो हम लोग उनको पूछते हैं पहले ना कि आप लोग होस्ट करो, कथा ऑर्गेनाइज करो, या दूसरे मठ से या कुछ भी, फिर हमें कैसे करना चाहिए? गुरुदेव के वो आपको देखा हमारे गुरुदेव के प्रति वो कितना अनुराग रखता है? इसलिए हमने तो वैसे भी डिसाइड किया कि हम लोग कोई मत को ऐसे इनवाइट तो नहीं करेंगे। कई बार तो कुछ नहीं देंगे, आएंगे तो कल 1-2 दिन के लिए प्रोग्राम कर देंगे। यो आज आज मुझे इससे भी डर लगता है ना कि वैष्णव अपराध ना हो जाए। क्या वैष्णव अपराध? कि अगर वो आए सामने से पूछे कि आप यहाँ हम लोग रह सकते हैं, कि आप कथा आ सकते हैं कि नहीं, मठ में कथा के दे सकते हैं कि नहीं? अरे भाई आप मैं क्या बताऊं, क्योंकि वो मुरीलंबा में भी तो ये प्रॉब्लम होगा वहाँ भी। अब तो जैसे कि हम लोग वहाँ ट्रस्टी है ना, तब अब हम लोग को पूछते हैं कि ये आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ रखें कथा कि नहीं। पहले तो नहीं था प्रॉब्लम, वही लोग डिसाइड करते थे पहले। अभी दूसरा चीज में फिर वही बोलेंगे, आप इसको गुरुदेव के साथ कैसे करते हैं, आप वही रकम करेंगे ना। हिस्ट्री इज रिपीटिंग, इसको ने गुरुदेव का अलाउ नहीं किया, तो हम लोग कुछ करेंगे तो बोलेंगे आप तो तब इस्कॉन के रकम हो गया कि आप इस्कॉन, अब क्या करें? वैसे कैसे हाउ डू रिकॉन्सिल? नहीं, कोई वैष्णव आए ठीक है, अब आइए, नहीं किसके थोड़ी हम अनादत थोड़ी करें, आइए रहिए। विचारधारा उतना लेना नहीं चाहिए, उनकी विचारधारा क्या है वो देखना पड़ेगा है। कथा सुनने के लिए हम थोड़ी मना करते हैं, ठीक है। कोई पॉलिटिक्स में जाना नहीं है, है? सब विचार करना चाहिए, सब हम सबके सम्मान दो वैष्णव जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये देखना पड़ेगा, इसके यही हमारी बात है। आ जाइए, ठीक है। हम लोग अभी आप वो श्लोक में तो श्लोक में तो सुनना, हम लोग के स्टेज में वर्णन भी करना चाहिए, जिनकी स्पीक भी करना चाहिए, वो गुरुदेव क्या बोलते हैं, इस रासलीला कथा हो, इसे कुछ हो, ग्रंथ में हो, हम लोग बोलना भी चाहिए, कल अभी सुनना चाहिए। हम लोग के स्टेज में कभी सुनना चाहिए कि सुनने के लिए अधिकार, सुनने के लिए कहीं मना नहीं कर रहे हैं, बोलने के लिए मना है? किसी और को बोल सकते हैं, ऐसे वही कथा यदि श्रोता देखे तो बोलेंगे, हाँ, क्यों नहीं बोलेंगे?
अपने क्वालिफाइड नहीं, अपना काम कर सकते। अरे देखो, बोलते बोलते जब नहीं बोलोगे तो कहाँ जाएगा। जाएगा, कहाँ से है? आज समझिए, यदि कथा ही नहीं बोले तो जाएगा कैसे? विकृतं वजह इदंत विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसुन्नाद वर्णे रथ भक्तिं परांग भगवती प्रतिरब्ब काम हृदरोगं आसु अपरिणति अचिरेण धीर। तो इस कथा को श्रवण कीर्तन आदि का धीरे धीरे जाएगा। हम नहीं कर रहे डीपली, आप एनालाइज करो, साधारण रूप में तो बोल सकते हैं। साधारण रूप में कथा को बोलने के लिए चैतन्य चरितामृत नहीं बोला है, चैतन्य चरितामृत बोलो है, जो है वही बोलो बस। यदि आपके अधिकार को हम इधर कहते हैं जो लिखा है वही बोलो, अधिक एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। अथवा जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जैसे अनेक ग्रंथ आदि लिखा है, निवृत्त निकुंज आदि रहस्य लीला आदि कथा अनेकों ग्रंथ में लिखा है, उसको सब जगह में प्रकाश मत करो। अधिकारी देखो तो बोलो है। आज हम लोग को अभी अधिकार नहीं सुनने के लिए कैसे बोलो? नहीं, इतना ही तो आप बोल सकते हो। कृष्ण जे भगवान अच्छा चलो, पहली श्लोक तो आप बोल सकते हो। रासलीला की कथा क्या है? भगवान ओपी तारात्रि शरदफुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगो माया मुपाश्रितम्। श्री भद्राणी उवाच है। अरे इतना ही तो बोलो है। सुखदेव गोस्वामी सिर्फ यहाँ पर बादरानी क्यों कहा गया? सुखदेव गोस्वामी नहीं कह करके बादरानी क्यों बोला? व्यासदेव के पुत्र होने के नाते उसके बादरानी कह रहे हैं। क्योंकि और दूसरी कहता है, ये देखो व्यासदेव गोस्वामी इस जो रासलीला को कहाँ पर रचना की? बोले वृंदावन में है, वो बेर का कुंज था है, तो वहीं पर बैठ करके उन्होंने ये ग्रंथ को रासलीला को रचना की है। और अपने प्रगाढ़ साधन के द्वारा ऐसे पुत्र को प्राप्ति किया। कौन? व्यासदेव गोस्वामी। इसे कहते हैं बादरानी उवाच। कहीं लिखा है सुक उवाच और कहीं लिखा है बादरानी उवाच है। स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद। ये सुखदेव गोस्वामी पाद कैसे बोले ऐसे कथा को? बोले सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण नहीं है, स्वयं राधा जी के प्रिया सुख है। आज एकदा एक समय श्रीमती राधिका यही अपने प्रिया सुख के जो है अनार की दाना खिलाने लगी और खिलाते खिलाते अपने आदर प्रेम के द्वारा उसको चुंबन करने लगी। प्रिया सुख का चुंबन है ना है। राधा जी एक हाथ में अनार के दाना रखा, दूसरी हाथ में छोटा सुख पक्षी के जो है बच्चा के जो है हाथ में रखा, उसके अनार के दाना खिलाने लगे। खिलाते खिलाते राधा जी ने क्या कि उस सुख पक्षी को क्या कि चुंबन किया है। और वो सुख भी क्या कि उनके स्वभाव होता है इमिट करना है, क्या करता है? तो वो सुख पक्षी ने क्या कि राधा जी की अधर के भी चुंबन कर दिया। देखो, और साथ ही साथ राधा जी के अधरामृत को पान कर लिया था है। जो स्वयं राधा जी के अधर उष्ट के अमृत को पान किया और उनकी कथा न जानी कितने सुंदर प्राग दिव्य। इसलिए तो हम कहते हैं ये सुखदेव गोस्वामी पाद जो परीक्षित महाराज के सभा में पधारे, व्यास आदि पराशर आदि बड़े बड़े ऋषि तत्वज्ञ मर्मज्ञ जोगेंद्र मनिंद्र ज्ञानेन्द्र ऐसे सब ऋषि लोग बैठे हुए थे। सब लोग खड़े होकर के छोटा बच्चा सुखदेव के ऊपर आसन पर आसन दिया और उनके मुख से भागवत कथा सुनने के लिए
कि क्यों इतना आग्रह प्रकाश किया? क्यों ये सब मुनि लोग तत्त ध्यान से जान लिया, ये तो छोटा बच्चा है, किंतु वो राधा जी की प्रियासुख और राधा जी की अधराम में तो पान कर चुके हैं, है? सुख पक्षी के रूप में राधा जी के अधराम में तो पान कर लिया, इसलिए इनके मुख से हम श्रवण करें, है? इसलिए तो टीकाकार करें। ये व्यास पराशर आदि उनके पिताजी बैठे हुए थे, सुखदेव उसके पिताजी बैठे हुए थे, हैं? दादा भी और उनके दादा भी बैठे हुए थे, पराशर ऋषि भी बैठे हुए थे, और भी जानिए कितने जोगेंद्र, मणिंद्र, ज्ञानेन्द्र, दैनेन्द्रिय, है? त्रिकालज्ञ ऋषि लोग सब बैठे हुए थे, है? कोई कम नहीं है, एक एक महान महान वक्ता थे भागवत, है? यहाँ तक भी देवता लोग भी वहां पर मनुष्य रूप धारण करके भी आ गए, है? तो सब लोग के मन में ये वासना, ये सुखदेव के मुखारविंद श्रवण करें, कि जो स्वयं राधा की राम मृत्यु पान कर चुके हैं, जिसके सौभाग्य प्राप्ति है। आज कोई साधारण नहीं है, है? तो इसलिए सब बैठे कथा श्रवण, इसलिए कह रहे हैं बादरानी उवाच, सुख उवाच कहीं पे लिखा है बादरानी उवाच, है? स्वयं व्यासदेव जी ने जिस पुत्र के प्राप्ति किया है, धन्य पिता है, धन्य माता है, जो पिता माता ऐसे संतान को जो है जन्म देते हैं। हम तो कहते हैं पुत्र संतान आदि जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं, कुत्ते सियार भी जन्म देता रहता, किंतु एक वैष्णव पुत्र के जन्म देना कोई साधारण बात नहीं है। आज में गांधारी कितने पुत्र के जन्म दिए? 100, एक भी भगत भक्त नहीं बना, सब असुर बन गया। और देखो कुंती, माद्री 5 पुत्र के जन्म दिए, 5 ही कैसे है? पुत्र संतान के जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु उनके संस्कार देना यही तो सबसे बड़ी बात है। माता पिता के कर्तव्य क्या? पुत्र संतान को क्या देना? संस्कार देना है, उसकी भगवत भक्ति में ले आना, यही सबसे बड़ा है। देखो सुखदेव जैसे है, कितना सुंदर बात बताया। ये कहते हैं भगवान, तो उसमें करें संग सुखदेव के सही पाद करें, भगवान वो भी तारात्रि सर्वफुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे जोग माया उपाश्रितम। स्वयं भगवान कृष्ण रासलीला करने के लिए उनके मन में इच्छा हुई है। भगवानों भी तारत, इसमें दिखा रखे कृष्ण की जो रासलीला करने की जो मन में ये इच्छा हुई, इसमें 4 वस्तु के बारे में बताया है। क्या क्या? एक है देश, रासलीला कहाँ करेंगे कृष्ण? वृंदावन देश। काल भी होनी चाहिए, टाइम, ऋतु जिसको कहा जाता है। ऋतु समझते हो? सीजन। अभी कौन सा सीजन है ये रासलीला कृष्ण करे वृंदावन में? ऑटम सीजन, शरद, इसमें शरद उत्फुल्ल मल्लिका, शरद काल, शरद माने ऑटम सीजन। भगवान वो भी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका पुष्प आदि ये सब खिले हुए हैं। यहाँ तक भी शरद ऋतु के जितने भी पुष्प जो है वो जोग माया के द्वारा अपने आप विकसित हो गए। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत, बसंत, 6 ऋतु है ना। 6 ऋतुओं की भी पुष्प जो है वो भी विकसित खिल गए हैं। कितना और कैसे सुंदर सुगंध आ रहे हैं। यही तो जोग माया। इसलिए भगवान, क्योंकि सारी क्रिया कौन करते जा रहे? जोग माया करते जा रहे। भगवान वो भी
है। यहाँ पर ओपी शब्द की अनेक अर्थ बता दिया। भगवान ओपी, यहाँ पर शब्द क्या बताया? भगवान है। रास कौन करते जा रहे हैं? स्वयं भगवान करते। षड़श्चर्य पूर्ण जिसको कहा जाता है, कोई साधारण जीव नहीं है। और षड़श्चर्य पूर्ण भगवान स्वयं भगवान ये करते जा रहे हैं, इसलिए भगवान ओपी। वो भी कौन भगवान? रामचंद्र के लिए नहीं करे है। निसिंह बराह कुल के स्वयं भगवान ब्रजनंदन श्याम सुंदर, वो भी श्याम सुंदर के कार्य हैं। धीर ललित नायक कृष्ण के लिए कार्य है। थोड़ा जितने में एनालाइज करते जाओ, धीर ललित नायक, इसमें 6 कितने गुण होता है? 4 गुण होता है। ऐसे धीर ललित नायक ब्रजनंदन श्याम सुंदर वो रासलीला करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर ये कहते जा रहे हैं, ये रासलीला में विशेष वैशिष्ट्य का एक नायक और नायिका, जिसे कहते हैं पात्र पात्री विचार। तो एक हो गया देश काल, पात्र पात्री, नायक नायिका है। नायक तो एक होगा, एक नायक, और अनेकों नायिका है। एक ही नायक कृष्ण, वो भी नायक भी विचार भी दिखा। 96 प्रकार के नायक कहा गया और 360 प्रकार की नायिका के बारे में बताया गया है। और उसमें जो है कृष्ण जो रासलीला करते जा रहे हैं, कौन नायक के भाव में आप बोले? धीर ललित नायक है, जिसमें रहेगा जो 4 गुण रहता है। जिसमें कहा था क्या है? नवतारुण्य, और एवर फ्रेश यूथफुल फॉर्म, नवतारुण्य, परिहास पटु, एक्सपर्टिज्म टू लाफिंग एंड जोकिंग है। निश्चिंत तक, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ टेंशन, और प्रेयसी वशीभूता, completely controlled by his consort, प्रेयसी वशीभूता। यही सब दिखाते जा रहे हैं। यही तो धीर ललित नायक है। हम जो करें ये रास लगे है। तो एक हो गया देश काल पात्र पत्री विचार है, और स्थान भी कह रहे हैं, ऋतु भी कह रहे हैं है। तो ये सब विचार हमें लेना पड़ता है। इसलिए भगवान ओपी तारात्री सरदुत्फुल्ल मल्लिका, और उद्दीपन विभाग भी दिखाया गया है। उद्दीपन विभाग, स्टिमुलेशन कौन आ रहे है। कितना सुंदर स्थान पर भी। एक तो सुशोभन रात्रि भी है, जिस रात्रि में चंद्रमा उदित हो रहा है, और जिस चंद्रमा की किरणों के द्वारा 4 दिशाएं कैसे हो गया? कुमकुमाक्त वर्ण हो गया है। हाँ समझिए, कुमकुम जैसे फैल गए, क्योंकि प्रथम चंद्रमा की उदित जो होता है, पूर्ण चंद्रमा जो, उसकी लालिमा ऐसे चारों तरफ की दिशा को जैसे कुमकुमाप्त कर देता है। उसको देखकर कृष्ण के हृदय में उद्दीपन विभाग है। गोपीनांग है, गोपियों की मुखमंडल की उद्दीपना हुई पाएगी, क्योंकि पूर्णिमा चंद्र राका चंद्र कहा जाता है। राका चंद्र कृष्ण के पूर्ण तप प्रकाश से होते जा रहे हैं। केवल चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश होते जा रहे हैं, जिसके राका चंद्र कहा जाता है। और पूर्व दिशा कैसे हो गया? ना चंद्र की किरणों के द्वारा लालिमा हो गया। उसको देख करके कृष्ण की भी उद्दीपना हुई है। ये दिशा जो कहा जाता है इंद्र के पत्नी इंद्र के पत्नी माना जाता है। और चंद्र उसके कैसे मुंह पर कुमकुम लगा रहे हैं, इसलिए ये सब उद्दीपना दिखाते जा रहे हैं। ये समस्त बहुत विचार दिखाए है, बहुत सुंदर।
गोभी रंजितम है। और वह सुंदर जो वृंदावन की वृक्ष राजी कैसे सुंदर चंद्रमा के किरण के द्वारा कैसे सुशोभित हो रहा है। इसमें तो विचार दिखाती है। आज बहुत सुंदर सुंदर कथाएं। कृष्ण गोपियों की जो वरदान दिया था वस्त्रहरण लीला के समय है, यह भी बहुत शिक्षणीय विषय है। ये कृष्ण गोपियों की वस्त्रहरण की लीला जी दिखाया गया, इसमें हमें क्या शिक्षा दी है? निर्वस्त्र होकर के जो है नदी में स्नान करना नहीं चाहिए है। आज वस्त्र परिधान करके जो है स्नान आदि करे, नहीं तो पाश्चात्य देशों के भांति वो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है। भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या है? शरीर को जो है वस्त्र के द्वारा आच्छादित रखें है। साईं महाराज हर समय बोलते हैं यू हैव टू बिकम जेंटलमैन, वी यूज दिस वर्ड है, अंडरस्टैंड। वस्त्र के द्वारा शरीर को ढके रखें, यूज दिस वर्ड, यू आर जेंटलमैन एंड ladies and gents and ladies means is what you have to cover your body with the cloth है। घर में आप रहो, चार दीवार के अंदर आप अल्प वस्त्र में रहें, कोई भी बात नहीं, किंतु जब आप घर से बाहर जाओगे है आपको वस्त्र धारण करना पड़ेगा नहीं है। नहीं तो रास्ते में देख कितने जो गाय भैंस कुत्ते ओदी भी तो घूम रहे हैं बिना कपड़े। हाँ, मनुष्य इसलिए है हाँ मर्यादा में रहे, यही मर्यादा है, भारतीय सभ्यता संस्कृति मर्यादा है। आप घर में रहे जैसे आप रहे, कोई भी बात नहीं। चार दीवार के अंदर जब रहो कैसी रहो, किंतु जब चार दीवार के बाहर जब जाओगे उसमें आपको मर्यादा, उसमें समाज संस्कृति रहता है। बात ऐसा ही है कि है? आप अपने घर में क्या बोलते हैं वो बाथरूम में रहते हैं, स्नान करो, वस्त्र पहन के करो, वस्त्र नहीं पहन के तो कौन देखने जा रहे तुम है? कौन सा सीसीटीवी लगा हुआ है? कैसी करो, तुम जो करें करो, किंतु जब आप पब्लिक प्लेस में स्नान करोगे है, नदी में स्नान करो, बाहर स्नान करो, तो वो क्या करना पड़ेगा? वस्त्र पहन करके स्नान करो। यही तो भगवान कहते जा रहे कृष्ण की जो वस्त्रहरण लीला आदि जो दिखाया गया, यही हमें उचित शिक्षा दी देते हैं। ये कहीं समाज की मर्यादा हानि ना हो जाए, गोपियों की तरह भगवान ये हमें शिक्षा दी थी। बात ऐसे ही है। कोई कहते हैं अरे हमारे कपड़ा है, हमारे बॉडी है, हम कैसे रहे, कैसे भी रहे, आप कैसे रहो कैसे नहीं रहो कौन मना करे थी, किंतु जब आप समाज में रहोगे है, जब आप समाज के मर्यादा पालन करना पड़ेगा ना है। आप अपने गाड़ी खरीदा और अपने चला रहे हैं है कि नहीं? रोड पर जब चलाओगे तो आपके रोड पर क्या लिखा रहता है? रूल्स फॉलो करो, स्पीड फॉलो करो, नॉट मोर देन 40 माइल्स, नॉट मोर देन 60 माइल्स लिखा रहता है, नॉट मोर देन 100 माइल्स पर आवर लिखा रहती कि नहीं रहती? अब कहते हमारे गाड़ी है और हम चला रहे हैं, आप बोलने वाले कौन हो? ऐसे थोड़ी होता है। तुम स्वयं भी मरोगे और दूसरे की भी मार डालोगे है। आप अपने एरिया में गाड़ी चलाओ, कुछ भी मरो, मरने दो। हाँ समझ नहीं
किंतु ये नहीं कह सकते हैं, तो कहते हैं ना आजकल तो यही चलते रहता है। बोले हमारे वस्त्र है, हम छोटा कपड़ा पहने बड़ा कपड़ा पहने है। ठीक है, हमारे सभ्यता संस्कृति को लेकर चलना पड़ेगा, मर्यादा को लेकर के चलना पड़ेगा। और नहीं चलो तो तुम भी एक्सीडेंट हो जाओगे और दूसरे को भी मार डालोगे। यही तो होता है। ये उदाहरण अच्छा है कि नहीं है? गाड़ी तुम्हारे है, तुम पैसा दे के गाड़ी खरीदा कि नहीं खरीदा? मैं थोड़ी खरीदा, आपने गाड़ी खरीदा और चला रहे कौन? आप ही खुद चला रहे। किंतु जब आप रोड पर चलाओगे, रोड के नियम का पालन करना पड़ेगा भाई, है नहीं? पुलिस पकड़ेगी नहीं पकड़ेगा? पुलिस कर आए, तुम कौन बोलने वाले हो? गाड़ी तो मेरा है और हम चलाने वाले हैं। बोले नहीं, यहाँ पर लिखा है, मर्यादा है। हमारे उसी प्रकार भारतीय सभ्यता संस्कृति में एक मर्यादा लेकर नारी जाति के सर्व उच्च शिखर में रखा गया, मातृस्थान दिया है। इसलिए वस्त्रहरण लीला में स्वयं भगवान ये समस्त शिक्षा दी दिया है। आज गोपियां यदि घर में यदि स्नान करे मानो, तो उस समय थोड़ी कोई बोलेगा। किंतु जो आप स्नान कहाँ कर रहे लोग? नदी में, जमुना में, पब्लिक कोई हुआ नहीं है। पब्लिक प्लेस है कि नहीं हो? नदी है। तो यहाँ पर जो आप स्नान कर रहे हो, आप मर्यादा से स्नान करो। यही तो भगवान दिखा रहे हैं। Because of the Varuna Devata in the water. और there is also Varun Devata is there. There is already on earth. है जल के अधिष्ठात्री देवता है। तुमको उनको अवमानना कर रहे हो, भगवान भी बताया। बहुत सुंदर। तो अंत में भगवान ने उनको भी है वस्त्र भी दिया है और उनको भी शपथ दिलाया, जे प्रणाम करके बोलो, हाथ जोड़ के शपथ करो, आज से ऐसे नहीं करना है। दिया इसमें तो बहुत सुंदर शिक्षा दी। और उस समय भगवान भी कहा दिया, अब ये देखो है, अब लोग इससे मैं संतुष्ट हो गया है और आप लोग के हृदय में सारे काम क्रोध आदि दूर हो गए। क्यों? मेरे प्रति अनुराग होने के नाते है। माया मर्यावसिता धिया, भगवान कहते हैं मेरे प्रति जो अनुराग रखने वाले हो है, उनकी हृदय में समस्त काम क्रोध आदि अपने आप नष्ट हो जाता है। भगवान बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया। कथिता भजिता भजिता कथिता धाना बीज नाशयते। जैसे गेहूं अथवा धान को यदि उबाल दिया जाए, उबाल समझते हो, गर्म पानी में बॉईल कर दिया जाता है, फिर उसको यदि पुनः रखा जाए, वो कभी उसके स्प्राउट नहीं होगा। तो उसमें भगवान कह रहे हैं मर्यावसिता धिया, मेरे प्रति अभिष्ट जो रहता है उनके हृदय में किसी प्रकार काम क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होता है। हे बाला, हे स्त्रियों, गोपियों, मैं आप लोग में वरदान देता हूं है, आगामी सत पूर्णिमा में आप लोग की यह वंश में पूरा करो। किंतु वो कब था? कृष्ण जब 6 years old है। किंतु 7 साल के जब कृष्ण हुए तो अब इंद्र ब्रज में उपद्रव किया। इंद्र की दंड देने के लिए स्वयं भगवान को गिरिराज धारण करना पड़ा है आज में। और 7 साल हो गया, 7वां साल चला गया। किंतु फिर 8वां साल में जो है, जब कृष्ण जब 8 साल की हुई, तब कृष्ण गोपियों के साथ ये रास विलास आदि कर है। माधुर्य रस की इसमें इतने सुंदर भावों की प्रकट करते जा रहे हैं। आज कितना सुंदर ये उद्दीपन। अभी गोपियों की मुखमंडल चंद्रमा की भांति होने के नाते उनकी उद्दीपन भी आ रहे हैं
है। कितना सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं इसमें है। एक रस तत्व, तत्व विचार, समाज, संस्कृति सब लेकर के संग भगवान चलते जा रहे कृष्ण है। आज एक बार कई महात्मा से मैं रामायण सुन रहा था, तो रामायण में रामचंद्र की बहुत महिमा वर्णन किया सुना। तो रामचंद्र के घर, रामचंद्र इतने उदार है, सबको सब कुछ दान कर दिया। रामचंद्र सबकी सब कुछ दान कर, जो जैसे भाव मन में आया स्वयं भगवान रामचंद्र उस भाव की पूर्ति करने के लिए सब दान दे दिया है। जैसे मिथिला की जो है लड़कियां जो है, जब रामचंद्र मिथिला में प्रवेश किया है, मैंने क्या बोलते इसको, जनकपुर में प्रवेश किया, तो मिथिला के कन्याएं जो है रामचंद्र के देख करके इतने मोहित हो गया, सभी मणिमन रामचंद्र के भी पति रूप प्राप्ति करने के लिए भी चिंतन आदि करने लगे। तो उस समय भगवान रामचंद्र मणिमन उस समस्त मिथिला के रहने वाली लड़कियों को बोले, देखो मेरे इस लीला में आप लोग के तो मैं लीला प्राप्त कर नहीं पाऊंगा है। आज में मेरे कृष्ण लीला में आप लोग के सबके लिए दान दे दिया। मैंने जो जैसे भावना लेकर के रामचंद्र के पास आए, जो कोई वात्सल्य भाव के लिए आए है, तो ठीक है, वात्सल्य भाव में पूरा करूंगा, सबके लिए दान दे दिया, मैंने भावना को पूरा। बोले रामचंद्र दो दान नहीं दिया किसी को, दो दान किसी को नहीं दिया, वो अपने लिए रख लिया। हाँ, ये आप बताओ, भगवान रामचंद्र उदार है, सबके सब दान दे दिया, दो दान अपने लिए रख लिया, दिया नहीं है। दो दान, जो दान समझते हो, डोनेशन, he did not give to anyone। बोले वो दान कौन सा है बताओ, हैं? आप लोग नहीं जानते, आप लोग नहीं जानते हैं, मैं बताता हूँ, सुनो ठीक से, ये नया सुनोगे आप, सुना ही नहीं कभी, रामायण तो बहुत सुना, मैं बताता हूँ है। बोले शत्रु के पीठ नहीं दिखाया कभी, पीठ नहीं दर्द, शत्रु के जो है पीठ नहीं दिखाया, पीठ समझते हो, बैक, ये दान नहीं दिया। शत्रु जहां पर आता है भगवान रामचंद्र सामने कर लेते हैं, पीठ नहीं दिखाया। और पर नारी के प्रति दृष्टि दान नहीं दिया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, समझ में, पर नारी दूसरी स्त्रियों के परि उन्होंने दृष्टि नहीं दिया, माने कहते कुदृष्टि कभी नहीं किया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये दो दान याद रखना है, बहुत अच्छा लगा है। उसमें तो वो लोग बहुत सुंदर चौपाई बोलते हैं, मैं भूल गया है। जो शत्रु जो आ जाता है उसके भगवान रामचंद्र धनुष लेते, कृष्ण ने ये वो दो दान को जो सबको दे दिया है। बोले शत्रु आ गया, कृष्ण ने पीठ भी दिखा दिया, भगने लगे, इसलिए कहा जाता है क्या, रण छोड़ है। कृष्ण के लिए रण छोड़ कहा गया, रामचंद्र के लिए नहीं। आप ये याद रखना, कहीं भी कथा हो बोलना इसको, ये तुलना देकर के दिखाना है। कभी पैर सुना मैं आपको है, ये सुना कि नहीं सुना है। भगवान रामचंद्र के पास कोई आता है, भगवान रामचंद्र तो धनुष लेकर के गए हैं, हाँ से पीठ नहीं देखा, भगवान रामचंद्र है वापिस नहीं गए, दौड़ करके नहीं भाग गए, और कृष्ण दौड़ करके भाग गए, मतलब पीठ देख लो मेरा, पीठ देखा है कि नहीं देखा, इसलिए उसके नाम कहा गया क्या, रण छोड़, भाग रहे। यद्यपि इसमें लीला है, क्या भागने के लिए है, उसको क्या बोले वो मुचकुंद के हैं आज है, किंतु भगवान रामचंद्र बोले तीर्थन, इसलिए शत्रु के पीठ नहीं दिखाया,
आज में और परनारी है, दृष्टि नदी, उसमें एक पैर सुंदर है। रामायण तो लोग बोलते हैं, आपको पूछना, आप बोलना, किसी को पकड़ लेना, बोले भगवान रामचंद्र बहुत उदार है, सब दान दिया, सबको कृपा किया। बोले दो दिन के जो है वो नहीं। भगवान कृष्णचंद्र देखो इसलिए तो रासलीला में आ रहा है कृष्ण, ये रस विचार में आ रहा है कृष्ण परनारी के साथ परदार अभिमर्शनम, भागवत में आ रहे। कृष्ण गोपियों के जो रास किया, वो गोपियां कौन थी? दूसरे की पत्नियां थी। तो यदि रस विचार में करे, रास जो हो रहा है, रास परनारी के साथ रास विचार, रस नहीं होता है। किंतु कृष्ण के लिए समर्थ है, रामचंद्र नहीं किया। इसलिए ये कहते हैं ना, कोई कहते हैं ना भगवान रामचंद्र उदार है, सबको कितने दे दिया और दे दिया, बहुत अच्छी बात। किंतु मर्यादा में भगवान रामचंद्र की मर्यादा में बैठे हुए हैं। और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम का आज यही था। आप ये दोनों जब कहते हैं ना भगवान रामचंद्र सबको दान दिया, सब अच्छा, बहुत अच्छा, पर दो दान नहीं दो, शत्रु के भी नहीं, शत्रु के पीठ नहीं दिखाया, पीठ नहीं देखे, वही आगे कई ललकारे है, और क्षत्रिय स्वभाव में दिखाया भगवान रामचंद्र क्षत्रिय। और दूसरी, कभी परस्त्रियों के प्रति को दृष्टि नहीं देखा है। सीता छोड़ करके किसी स्त्री के प्रति जो है कोई भावना तक नहीं है। आप रामायण की कथा सुनोगे? सुनो। वो आपने देखा ना, जब भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य में थे, कथा में सुनाते, सुनो रामायण की कथा सुनाते, बहुत अच्छा लगेगा आप। तो शूर्पणखा सुंदर रूप धारण करके, आप लोग देखे ना टीवी में, अच्छा रामायण, तो रामचंद्र के पास आए हैं, रामचंद्र के पास आकर के वो कहने लगे, देखो आप जैसे सुंदर पुरुष है और मैं जैसे सुंदर नारी हूं, आपके साथ मैं प्रेम करना मैं चाहती हूँ, मैंने विवाह करना समझ। तो उस समय रामचंद्र मनी मन चिंतन कर रहे हैं। शूर्पणखा, रामचंद्र पहचान लिया तुम कौन हो, क्योंकि रामचंद्र भगवान है। रामचंद्र के लिए शूर्पणखा, तुम मेरे साथ प्रेम करोगे? तुम जानते नहीं हो प्रेम की तात्पर्य क्या है। सुनो, इंग्लिश में बोलता हूं, लव। क्या बोलते हो? लव। पर लव की 4 अक्षर है ना, क्या है? ए लोभी। तुम जानते हो? मैंने भगवान रामचंद्र मनी मन कर रहे हैं, शूर्पणखा ये लाभ की तात्पर्य तुम क्या जानते हो? एल माने लेक ऑफ टीयर्स, लेक ऑफ टीयर्स, ये लेक है ना, बोले आंखों से आंसू किस इन्हें गिरना पड़ेगा, लेक ऑफ टीयर्स। एल, वो मीन ओशन ऑफ सरो, सारा जीवन तुम्हें दुख में झेलना पड़ेगा, है। आज में ये लो, वी माने फॉर वैली ऑफ डेथ। तुम मेरे पास आई हो लाभ करने के लिए, है। देखो रामायण मिला लो इसके साथ, है। वो माने ओशन ऑफ सरो, सारा है। और ई के सब बोले एंड ऑफ लाइफ, फिनिश। क्या करोगे?
अरे वही हुआ ही शूर्पणखा का दशा हुई, हुआ कि नहीं हुआ है? किंतु तथापि भगवान रामचंद्र मानीमान उनके भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि शूर्पणखा के रूप में नहीं, वही शूर्पणखा कृष्ण लीला में कुब्जा के रूप में है। कि भगवान कहते हैं मैं वंशा कल्पतरू, जो जिस भावना से जा से जो जिस भावना से आज उसको है? तो देखो शूर्पणखा के रूप में झिलना पड़ा कि नहीं पड़ा है? बोले लाभ क्या है? और हम लोग इसी में आज महाप्रभु की जो प्रेम की कथा हम सुनते हैं, राधा जी की जो प्रेम जो सुनते हैं, प्रेम क्या है? वो भी जो हम जो इंग्लिश में ले लो, फिर जो क्या लेक ऑफ टीयर्स, रोना पड़ेगा तुम्हें, कृष्ण के लिए रो है, विरह, वही तो महाप्रभु दिखाया है आज कृष्ण की विरह। किंतु इसमें क्या होता है, परमार्थिक जगत में जो विरह जो है वो कहते हैं बाहर में रोते हैं कि अंतर हृदय आनंद होता है। जत देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख चाहते जानियो तुम्ही हृदय आनंद आनंद। ऊपर में दुख दिखाई पड़ता रहता है, रो रहे हैं, किंतु अंतर हृदय में कितने आनंद होता है? गुरुदेव उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति रामायण पाठ कर रहे थे, सीता जी के पाताल प्रवेश, कितने माने विरह जो है, सब लोग रो रहे हैं। कथा समाप्त हुई, माने वक्ता जो बोल नहीं पाया, वक्ता भी रोए, श्रोता भी रोए, कथा समाप्त नहीं हुआ। सीता जी के पाताल प्रवेश की कथा जो है, हाँ समझे, सब लोग रोते रोते चले गए, कथा समाप्त हो गई। दूसरे दिन फिर वही सब श्रोता आए, क्यों आए? यदि रोना दुखमय होते है, क्यों आए? न उसमें ऊपर से जो रोना जो अंतर हृदय में आनंद होता है। इसलिए कहता है जत देखो वैष्णव व्यवहार दुख ताहाते जाने तुम्हें हृदय परम आनंद। ऊपर से दुख होता है किंतु हृदय में आनंद होता है। रामायण आप देखिए, टीवी खोलिए, है जहां पर विरह की कथा है, भगवान रामचंद्र की कथा है, आपके भी आंखों से आंसू आ जाए, किंतु उसी के देखने के बार बार इच्छा होती है, किंतु उसमें ऊपर से दुख लगता है, चोक आंखों से आंसू आता है, किंतु हृदय आनंद। भौतिक जगत और चित्त जगत में इतना ही अंतर है। भूत माने मटेरियल वर्ल्ड में वो दुख हमारे लिए अत्यंत जो है कष्टकारक होता है, और परमार्थिक जगत में वो दुख आनंददायक होता है। आज इसी को समझना है। हम तो बोलते जा रहे हैं 9 बजे, उतना तो आज वो भौतिक सुख के लिए है, शरीर के सुख, अपने शरीर के सुख, इसलिए उसे लाभ जो कहा गया है, उसके ये पहले अर्थ से वो लागू होगा। आज समझे, आज ये लाभ लेक ऑफ टीयर्स। आज हाँ बताओ है, और वो बोला है ओशन ऑफ सरो, और थर्ड भी वैली ऑफ डेथ है, मृत्यु की ये बोला वैल्यू है, इवन एंड ऑफ लाइफ और फिनिश जीवन। हेलो वृंदावन, ये कथा सुना को भी नहीं, कभी कोई सुनते रहो। जय बोले जय जय। जय जय श्री राधे, बोलो राधे।
है? पहले बोलो मामा पापा बोलो तो पहले बोलता है कि नहीं? Not all the time, but mama like this. ना 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 हाँ? पागल यार पागल और ना छगल पागल और छगल छगल गुड